दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली जीके जीएस से संबंधित प्रश्न लेकर आते हैं और अभी मैं इस चैनल पर बिहार एसएससी को लेकर डेली जीके जीएस से संबंधित लगभग 20 प्रश्न लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो उपधातुओं का गुणधर्म है आपका अर्धचालक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है राज्य है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों, प्रत्यय अल शब्द जुड़ा हुआ होता है एल्डिहाइड यौगिकों के नाम में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किनके बीच लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध जो है यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रायः नीले रंग के होते हैं कॉपर तत्व के लवण। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर आपका अंबाला शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, मिश्रण का निर्माण जो होता है वह ठोस, द्रव व गैस तत्वों के संयोग से होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह यह हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, बारी द्वाब डैश किसके बीच का क्षेत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बारी द्वाब जो है यह ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के साथ जो होते हैं वे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होते हैं रासायनिक परिवर्तन के दौरान। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किनकी संख्या से निर्धारित होती है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद से अपघटक दिशा में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मच्छरों द्वारा फैलता है फाइलेरिया रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, दोनों ही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां की बैठक में उपस्थित सभी सदस्य ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आपका इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन वारेन, और ऑप्शन नंबर बी, बेरी मार्शल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छुई मुई का पौधा, ऑप्शन नंबर सी, मीमोसेसी कुल सदस्य का पौधा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो वित्त मंत्रालय से संबंध आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया देश, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर 28% है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात अपना पद धारण करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जिन्होंने भारत में लोगों यानी कि एक आर्थिक योजना तैयार की थी, उनका क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिला में है। अगला प्रश्न है, केव रोग का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केव रोग का दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी थे। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 ईस्वी में।